नमस्कार दोस्तों, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में मैं भूपेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। मेडिटेशन मैथमेटिक्स की तरह बड़ी नाजुक चीज़ है। मेडिटेशन तलवार की तार पर चलने जैसा। मेडिटेशन को गलत किया, साधनाएं गलत ढंग से की तो समझो पागलपन की अवस्था आ जाती है। न जाने कितने फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं। मेडिटेशन मैथमेटिक्स की तरह, आप ध्यान से सुनना। मेडिटेशन में करने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, समझने जैसी चीज़ है। किया और मिस किया। आप करोगे मेडिटेशन तो मेडिटेशन नहीं होगा, और कुछ होगा। कंसंट्रेशन कर सकते हो आप, और दूसरी एक्सरसाइज होगी। फिर आप क्या करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो। आपकी गलती नहीं है, असल में गलती उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो अपलोड कर दिए। थर्ड आई की साधना कीजिए, त्रिकालदर्शी बन जाइए, कुंडलिनी जागृत कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो अक्सर नौजवान ऐसी बातों में बहक जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ करना धरना नहीं पड़े, 12th पास है, ग्रेजुएट है, और बस साधनाएं वाधनाएं कर लो और बन जाएंगे करोड़पति अरबपति और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो आप। जो व्यक्ति यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बना रहा है कि कुंडलिनी जागृत करो और जो चाहे वो कर लो, थर्ड आई जागृत कर लो, जो चाहे वो कर लो, तो आप यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या आपने सब कुछ हासिल कर लिया? क्या आप विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तो ज्ञान को गलत ढंग से प्लीज़ इसका प्रचार प्रसार मत करो। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप वीडियो डालकर कुछ पॉपुलैरिटी, कुछ पैसे कमा सकते हो, लेकिन न जाने कितनों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो कृपया करके सही ज्ञान को फैलाइए। तो मेडिटेशन के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाओ, और कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट है बाज़ार में। लेकिन मेडिटेशन जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो ट्रीटमेंट से ठीक ही नहीं होते हैं। न जाने कितने ऐसे परेशान लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, और वो बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। मेडिटेशन का तो मतलब क्या है? सिंपल बीइंग, अपने आप में होना, सेल्फ में होना, मन और शरीर में नहीं होना। ये जान लेना कि मैं मन और शरीर नहीं हूँ। 24 घंटे ये स्मरण रखना कि मैं मन और शरीर नहीं हूँ। तो इससे क्या होता है? मन और शरीर से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। आप एक गहन मौन और गहन शांति का अनुभव करने लगते हो। समझ रहे हो ना आप? अब इसमें करने जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ऐसा करोगे, 1 घंटा आंख बंद करके बैठोगे, सांसों पर ध्यान लगाओगे, नाभि पर ध्यान लगाओगे, थर्ड आई पर देखोगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, और इस समझ को बरकरार रखना है। इस समझ को बार बार याद करना है, बार बार ध्यान करना है। इसी को ध्यान कहते हैं। बार बार ये ध्यान करना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। बार बार ये ध्यान करना, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब कुछ और मत समझ लेना आप। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, सहजता से गट्टे देना। आप चल रहे हो, आप ये ध्यान करो, मैं नहीं चल रहा हूँ, मेरा शरीर चल रहा है। ये बोलना नहीं है, खाली ध्यान करना है, समझ लेना। आप सोच रहे हो, मैं नहीं सोच रहा, मेरा मन सोच रहा है। आप स्ट्रेस में हो, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मेरा मन स्ट्रेस में। आप डिप्रेशन में हो, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मेरा मन डिप्रेशन में। आप टेंशन में हो, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मेरा मन टेंशन में। आपको गुस्सा आ रहा है, मेरे मन को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आपको खीज हो रही है, मुझे खीज नहीं हो रही है। ये समझना है, ये बोलना नहीं है। ये तो मैं बोल बोल कर आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये समझ पैदा होती है कि मैं शरीर और मन से कोई अलग एग्जिस्टेंस रखता हूँ, तो आपके मन में गहन शांति और गहन मौन उतरने लगता है। और ये सब करने से, गहन मौन और गहन शांति से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, आपके पास करोड़ों रुपए आने लगेंगे। इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है, अनगिनत फ़ायदे। लेकिन ज़्यादातर फ़ायदे आपको बता दें तो आप क्या है, उन फ़ायदों को प्रोजेक्ट करने लगते हो। अनगिनत फ़ायदे कैसे? जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तब आप अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हो। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हो तब आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हो। स्वस्थ का मतलब, मैं डिसीज़ फ्री होने की बात नहीं कर रहा। स्वस्थ का मतलब टू बी इन योर सेल्फ, स्वयं में स्थित। स्वयं में स्थित हो जाते हो आप पीसफुल हो जाते हो, आप फोकस्ड हो जाते हो, आपका माइंड रीसेट होने लगता है, आपके सब काम अपने आप होने लगते हैं। सफलताएं कदम दर कदम आपका स्वागत करने लगती हैं। लेकिन आप लोभ में मत पड़ना, लालच में नहीं आना।
आप बोलोगे 1 महीने से कर रहे हैं मेडिटेशन, जॉब तो मिल नहीं रही है। एक्सपेक्टेशन मत करना, सब कुछ अपने आप होगा। यूनिवर्सल लॉ से चलती है दुनिया, हमारे और आपके सोचने से नहीं चलती। हमारे हित में और यूनिवर्स के हित में जो चीज़ होती है वही करता है ईश्वर। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। जैसा हो रहा है बस वैसा हो रहा है, मुझे उसी में मस्त रहना और मुझे उसी जीवन का आनंद लेना है। मुझे उस जीवन को स्वीकार करना है जो मेरे कर्मों के हिसाब से ईश्वर मुझे देना चाहता था, वो दे ही रहा है। वो कोई कटौती नहीं करता, वो कोई कमी नहीं करता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, मन को शांत रखिए, समझ रहे हैं आप। और ये जो भरमाने वाले गुरु हैं इनसे दूर रहिए। ये तो क्या ड्रामेबाज लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो वो जो फेमस गुरु हो गए ना, समझो ऐसा कोई गुरु है जो फेमस हो गया तो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसने सर पर कैप लगा रखी है, वो बड़ा नामचीन और बड़ा प्रसिद्ध हो गया, तो वो क्या करते हैं उसकी नकल ही कर लेते हैं। वैसी कैप लगा लेंगे, वैसी दाढ़ी लगा लेंगे, वैसे ही स्टाइल में बातें करने लगेंगे, है ना, नकली हीरे। तो ठीक है, वो भी चलने लगते हैं। आपने देखो ना बाज़ार में नकली हीरे भी मिलते हैं, तो लेकिन असली हीरों की कीमत करोड़ों में होती, तो नकली वाले भी 100, 200, 500, 1000, 2000 में बिक ही जाते हैं। तो जब वो बिकने लगते हैं तो उनको क्या लगता है वो मूल्यवान हो गए, उनका अहंकार जाग जाता है, उन्हें लगता है वो ज्ञानी हो गए। वो ज्ञानी नहीं, वो निपटक ज्ञानी है। जो किसी की नकल कर रहा है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी तो हमेशा नए आयाम से बात करता है। ज्ञानियों के मुख से जो सत्य निकलता है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, नया होता है। लेकिन जब आप ऐसे वीडियोस देखो ना, तो जिसमें ये शब्द सुनने को आए आपको, साक्षी भाव, बुद्धत्व, एनलाइटेनमेंट, तो आप समझ जाना सामने वाला व्यक्ति किस गुरु की नकल कर रहा है ना, समझ जाना। तो जो नकल कर रहा है वो असली कभी हो ही नहीं सकता, वो आपको असली रास्ता दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद ही भटका हुआ है, वो तो जीवन में खुद ही ठोकरें खा रहा है। सत्य सरल और सहज होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा कोई ज्ञानी हूँ। गुरु होने की कोई लालच भी नहीं मुझे। मैं तो साधारण कपड़े पहनता हूँ, आपके जैसा रहता हूँ, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, जो मैंने अनुभव किया अपने लंबे जीवन काल में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, अगर वो आपकी समझ आ गया तो ये रहस्य आपके सामने अपने आप ही खुल जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, कोई ऐसी बहुत बेशकीमती चीज़ नहीं जिसे हम और आप हासिल न कर सके। ये तो हमारा और आपका हक है, अपने आप में होना, अपनी बीइंग में होना, अपने सेल्फ में होना, अपने आप को जानना। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से आता है, लेकिन सिर्फ समझने से आता है, करने से नहीं आता। बस इतना ध्यान में रखना, करना नहीं है, सिर्फ समझना है। 24 घंटे अपनी बीइंग में रहना है, मन और शरीर से मुक्त हो जाना। बस इतना ही इस वीडियो में। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।